नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वैश्य समाज महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला गरबा महोत्सव के कार्यक्रम में, जहां पर नवसो गरबा डांडिया महोत्सव का अनिल जैन और महेश जैन के नेतृत्व में पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन से भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शामिल सभी प्रतिभागियों का सम्मान हुआ। पेश है सम्मानित सभी प्रतिभागियों की कुछ खास झलकियां। दोस्तों, इस अवसर पर संस्था की ओर से अनिल जैन ने और मौजूद अतिथियों ने सभी ग्वालियर वासियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक तादाद में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। अनिल जी, जो कार्यक्रम हर साल करते हैं और 7वीं बार है, इस बार क्या विशेष रखा है? और जो आज का कार्यक्रम था बड़ा ही मनमोहक रहा, और जो आगा भी कार्यक्रम है उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, हमारा जो वैश्य महासम्मेलन का ये गरबा है, हम पिछले 2016 से करते चले आ रहे हैं और पिछले 3 साल से आप हमें अपनी मीडिया के माध्यम से हमें यहाँ हमारा कवरेज करते हैं और उसको पूरी जगह आप पूरे इंडिया में भेजते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत दिल से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। इस गरबा की विशेष बात यह है कि इस गरबा में हमारी महिलाएं जो हम जो मानते हैं 30-40 साल 45 साल की हैं, उनका अगर आपको वाकई में उत्साह देखना तो इस गरबा में आकर देखें। इस गरबा के अंदर ये फैमिलियर गरबा है, परिवार का गरबा है। हम यहाँ परिवार के साथ एंट्री अंदर देते हैं। आप परिवार के साथ आइए और इस गरबा का पूरा आनंद लीजिए। और इस गरबा में हमने वैश्य मेला भी लगाया है, वो 26-27 का वैश्य मेला है और 27 तारीख को भी यहाँ गरबा है, लेकिन वो जेसीआई का गरबा है। तो इस गरबा का हमने कुछ नयापन लाए हैं। इस बार 4 दिन का गरबा है और इस गरबा को भव्य बनाने के लिए मैं ग्वालियर शहर की सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि आप परिवार के साथ यहाँ आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस अवसर पर अनिल जैन के द्वारा 28 तारीख को होने वाले जैन गरबा महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्वालियर में पहली बार जैन भवनों पर एक भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 28 तारीख को होने वाले जैन गरबा महोत्सव को लेकर अनिल जैन के द्वारा चर्चा करते हुए बताई गई ये खास बातें। दोस्तों, आज हम आपको वैश्य समाज के जो महिला इकाई है उसके गरबा में लेकर आए थे। आज पहला दिन था। 28 तारीख को ऐलान किया गया अनिल जी के द्वारा कि एक विशेष महागरबा, जिसे महाकुंभ कह सकते हैं, महागरबा कह सकते हैं, या गरबाओं में गरबा कह सकते हैं, क्योंकि जैन समाज के द्वारा ये गरबा है और जैन भजनों पर ये गरबा किया जा रहा है। तो ये शायद भारत के इतिहास में ग्वालियर मध्य प्रदेश में तो पहली बार है ही, और कहा जाए तो देश में भी पहली बार हो सकता है। तो पूछते हैं पूरा क्या है ये गरबा? देखिए, हम लोगों ने हमारी टीम ने ये सोचा कि हम क्योंकि वैश्य समाज में आते हैं, वैश्य समाज में सभी समाज हमारे आते हैं, अग्रवाल हो, जैन हो, मैसूरी हो, गवोई हो, माहौर हो, सभी समाज को हम लेकर चलते हैं। तो जो हमारा 2 दिन का हमने वैश्य समाज का गरबा हमारी बहनों के लिए रखा, जिसमें केवल महिलाओं का गरबा था। और 27 तारीख को जेसीआई का गरबा है, जिसमें कि हमारा कपल गरबा होगा। और उसके अंदर एक विशेष बात ये रखी है कि हमारे संग एक स्कूल जुड़ा हुआ है। उस स्कूल के बच्चे छोटे बच्चा और माँ बेटी का गरबा भी देखने को पहली बार मिलेगा आपको इस ग्वालियर के अंदर, कि एक माँ के साथ बेटी गरबा कर रही है। उसके बाद 28 तारीख को हमने जैन समाज में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि गरबा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सनातनी हैं। जैन समाज चाहे हो, अग्रवाल समाज हो, मैसूरी समाज, कोई भी समाज हो, हम भगवान को मानने वाले हैं। फिर हमारी टीम ने ये विचार किया, क्यों ना अपन इसको जैन भजनों पे भी गरबा कराएं। लोग फिल्मी गानों पे गरबा करते हैं, हम जैन भजनों पे गरबा कराएंगे। उसकी तैयारी चल रही है। 300 लोगों की एंट्री हमारे पास अभी आ चुकी है, हमने एंट्री रोक दी है। हमें उम्मीद है कि हमारे पास कम से कम उस दिन 1000 से ज़्यादा मेंबर हमारे तीनों शहर के ग्वालियर के यहाँ होंगे गरबा के अंदर। उस दिन हमने बहुत शानदार इंतजाम यहाँ रखा है और हमने उसी हिसाब से हमारे जैन समाज में बहुत से लोग रात में नहीं खाते हैं, उनके लिए फलारी का भी इंतजाम रखा है हमने। उसके भी काउंटर यहाँ लगाए हैं, वो भी कूपन से है। जो भी यहाँ आएगा, हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला ऐसा गरबा है जिसके अंदर जैन समाज के परिवार के साथ भी है, बच्चों का भी है, कपल भी है, महिलाओं का,
चारों तरह से इसमें गरबा रखा है। अलग अलग राउंड इसमें चलेंगे। सही 7 बजे हम शुरू करेंगे और 10 बजे इसको समाप्त कर देंगे। तो आपने देखा कि अनिल जैन साहब ने एक बार घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश फिर गरबा में इतिहास रचने वाला है। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सभी आमजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये माता रानी की कृपा हमारे सभी बंधुओं पर बनी रहे और ये गरबा का कार्यक्रम तो जो भी है सभी माता रानी की कृपा से है। जब तो माता रानी की कृपा नहीं हो और माता को रिझाने के लिए गरबा का कार्यक्रम किया जाता है। माता को रिझाने के लिए अलग अलग पहलू इसमें अपनाए जाते हैं। एक गरबा भी उसमें एक मुख्य रूप से है ताकि उसकी भक्ति में आदमी लीन हो जाता है गरबा में। वैश्य समाज, मुझे गर्व है कि मैं वैश्य समाज में पैदा हुआ। वैश्य समाज एक प्रमुख वो है जिसके सभी घटक हैं, चाहे वो अग्रवाल हों, चाहे वो जैन हों, चाहे गवोई हों, ये सारे उसके घटक हैं। समाज वैश्य एक है। कर्म वैश्य मतलब प्रधान 4 हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और शर्मा। तो उसमें वैश्य में प्रमुख है। तो वैश्य समाज इस टाइप के आयोजनों को करता है, संचालित करता है। अरे जैन समाज के भजनों पर जो पहली बार गरबा ये तो गर्व की बात है कि हमारे संतों के यहाँ जो जैन समाज के जो भजन हैं उस पर अगर हमारी बच्चे और हमारी महिलाएं और हमारे पुरुष इस पर अगर थिरकते हैं और माता को रिझाते हैं, ये रिझाने का स्वरूप है। चाहे वो जैन भजनों में करें, चाहे वो किसी को माता को रिझाना है। ये गर्भ का कार्यक्रम ही माता को रिझाने का कार्यक्रम है। माता हमारी प्रसन्न है, जगत की जननी है। वैसे हम क्या रिझा सकते हैं? माता की कृपा अगर हम पर बनी रहे तो सब कुछ है। झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली बुरी बुरी बालन की चोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली हरी पिचकारी मारी भोली परी हरी भोली दोस्तों, वैश्य महासम्मेलन के द्वारा आयोजित इस गरबा महोत्सव पर आपका क्या कहना है? और 28 तारीख को होने वाले जैन भजनों पर गरबा में अधिक से अधिक तादाद में शामिल होने की एआरडी न्यूज भी आप सभी से अपील करता है। अधिक से अधिक तादाद में आप सभी 26, 27 और 28 तारीख को इस गरबा में शामिल हो और भक्ति का लाभ लें। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।